नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत आम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। और वह है लो ब्लड प्रेशर की समस्या, यानी हाइपोटेंशन। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरा बीपी लो रहता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है। तो आखिर लो ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, यह कब खतरे की घंटी है? आज इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्त, सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जिसमें ऊपर वाली रीडिंग यानी सिस्टोलिक 120 और नीचे वाली रीडिंग डायस्टोलिक 80 होती है। जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 से कम रहने लगे तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हर किसी का नॉर्मल अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोगों की बीपी नेचुरली 100/60 रहती है और उन्हें कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब अचानक बीपी गिरता है और लक्षण दिखने लगते हैं। अब सवाल ये है, लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं? तो सबसे आम लक्षण है चक्कर आना, सिर घूमना, कमजोरी या थकान महसूस होना, धुंधला दिखना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जी मचलना, ठंडे चिपचिपे पसीने, बेहोशी, सांस लेने में तकलीफ, कंसंट्रेट न कर पाना। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। अब हम समझते हैं लो ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी कम पीने से खून गाढ़ा हो जाता है और बीपी स्लाइटली डाउन हो जाती है। दवाइयों के दुष्प्रभाव, जिसमें खास करके ब्लड प्रेशर की दवाई, दिल की दवाई या डायरेटिक्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्भावस्था में पहले 24 हफ्तों में बीपी अक्सर लो रहता है, तो इसे बीमारी ना समझें। लो ब्लड प्रेशर के लिए हृदय संबंधी समस्याएं भी उसका कारण बनती हैं, जैसे कमजोर दिल, वाल्व की समस्या, हार्ट अटैक, एनीमिया या खून की कमी, इन्फेक्शन, इंडोक्राइन समस्याएं जैसे थायराइड की समस्या, एडिसन डिजीज, लंबे समय तक बिस्तर पर रहना या अचानक खड़े होने पर चक्कर आ जाना, जिसको आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, शॉक जैसे भारी ब्लीडिंग हो जाना, गंभीर जलन या एलर्जी, ये सब लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इलाज और घरेलू उपाय के बारे में। तो सबसे पहले आपको बार-बार चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी हुई है तो डॉक्टर से मिलें। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लो बीपी को लाइफ़स्टाइल में बदलाव से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पानी खूब पीजिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर, नमक थोड़ा बढ़ाइए डॉक्टर की सलाह से, छोटे-छोटे मील लीजिए, आराम-आराम से गैप दे देकर खाने को खाएँ, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें, खासकर अगर पैरों में सूजन रहती है तो। अचानक खड़े मत होइए, धीरे-धीरे उठिए। कॉफ़ी या चाय, सुबह 1 कप कॉफ़ी बीपी बढ़ाने में मदद कर सकती है। तुलसी के पत्ते, बादाम, किशमिश, रोज़ सुबह 4 से 5 बादाम और 8-10 किशमिश भिगोकर खाइए। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, ये सब बीपी को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद हैं। व्यायाम कीजिए, लेकिन अचानक तेज़ एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। अब हम यह समझेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की इमरजेंसी कब होती है। तो अगर बार-बार बेहोशी हो रही है, सीने में दर्द है, सांस फूल रहा है, बहुत कमजोरी या भ्रम की स्थिति है, चोट लगने के बाद में लो बीपी, तो ये सब एक इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।